जा रहे हैं तो यानी और इनकी जगह पे आप जाएंगे तो आपको कैसा मतलब फील हो रहा है कि ये जगह पे जा रहे हैं? और हमको अच्छा फील हो रहा है, पर ये लोग जा रहे हैं तो हमको अच्छा नहीं लग रहा है सर, क्योंकि हम इतने जुड़ गए हैं कि मैं चाहता हूँ ये लोग जाए। अगर 11th में पढ़े तो हम चाहते हैं कि आप 2 बार 3 बार महीने में आए और हमारे साथ रहे और पढ़े, क्योंकि इनकी बताई हुई बातें हम इतने ऑब्जर्व कर लिए कि हम हमारे अंदर इतनी बदलाव हो गई हैं कि आप मैं कह नहीं सकता। क्या कृष्णा भाई कहते थे कि आप पढ़िए, नोटिस बना कर पढ़िए। मैं छोटा छोटा नोटिस बना कर अभी भी पढ़ता हूँ और धीरे धीरे कहते हैं कि आप पढ़िए इस तरह पढ़िए कि ताकि आपको याद रहे। मैं ये भी काम करता हूँ और आदर्श बेस में ये सिखाऊँ कि किसी का भी इज्जत करते हैं, गरीबों की या किसी का भी इज्जत करते हैं। और विकास भैया जो हमारे तो मतलब पहले से इतना बदलाव लाती है कि वो आज इतने अच्छे हो गए हैं, इसलिए मैं उनको देखकर अपना भी बदलाव करने से पहले किस तरह स्टूडेंट थे, आज किस तरह स्टूडेंट है। इसलिए मैं भी सोचा कि अगर वो बदल सकते हैं हम क्यों नहीं बदलते, और हमारे भाई सब है वो भी बदल सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँ आप लोग भी बदल सकते हैं, आपके पास टाइम है। और दानिश भैया के बारे में, और दानिश भैया तो मतलब बहुत अच्छे हैं ये भी, पर पढ़ने में मतलब मन नहीं लगाते हैं। ये मतलब केवल पबजी की ज्यादा ही खेलते हैं। मैं चाहता हूँ भैया आप तो जब कोचिंग में आए तो आपको कैसा लगा, आप जा रहे हैं तो कैसे लग रहा है? सर आए तो अच्छा लगा और जा रहे हो तो दुख हो रहा है। बहुत बढ़िया। तो दुख क्यों हो रहा है? मतलब आपसे कुछ रिश्ता है इनका कि आप मतलब इनको बहुत अच्छा लगते हैं, आपको ये बहुत अच्छा लगते हैं, या पाँचों से आपने क्या सीखा, क्या ऑब्जर्व किया, कुछ बताइए बच्चों। सर कुछ आता नहीं इतने से पूछता हूँ, पहली बात ये है। हाँ। और कुछ भी पूछना होता तो पूछ लेता हूँ, और सब्जेक्ट पूरा नहीं होता तो मान कर पूरा कर लेता हूँ। इन्हीं लोग का पूरा रहता है। बहुत बढ़िया। लेकिन ये सब नहीं बताइए कि अगर ये लोग यहाँ से चले जाएंगे तो मतलब क्या बदलाव आएगा इस कोचिंग में, और क्या ऐसा फील होगा कि क्या इनकी कमी खलेगी कि नहीं? सर कमी खिलेगी। ओके, ओके। और बताइए कि मतलब इनसे आपने क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है कुछ? सर इनसे बहुत कुछ सीखा। क्या सीखे बताइए? अभी याद नहीं है। अभी आप मुझे सबसे बेहतरीन जो बताया है ना वो यही धीरे क्या नाम है, नितेश कुमार ही बताया। इन्होंने हर एक बच्चे की बारे में जो भी खासियत इन्होंने जिससे जो सीखा है वो बताया है। तो आप ये बताइए कि इन्होंने जब ये लोग आए थे यहाँ पे तो या पहले दिन आप इन लोग से जब मिले थे तो उस दिन आपको क्या लगा कि क्या इनके अंदर कुछ चेंज हुआ है आज तक कि नहीं? जब सब मैं इन लोगों से पहला दिन मिला ना सर, मुझे बहुत डर लगता था। ये सीनियर स्टूडेंट इन लोगों को बहुत ज़्यादा आता है, मैं कुछ नहीं आता। अगर कुछ सवाल बहुत बेहतरीन फिर आपसे मतलब आपने मुझे समझाया कि अभी पढ़ना स्टार्ट कर दूँ। मैं पढ़ना स्टार्ट कर दी, पर इन लोगों के साथ रह के इन लोग बिहेवियर इतना अच्छा है कि मैं किसी का बेइज्जती नहीं करते हैं, अपने भाई की तरफ रखते हैं और किसी का मतलब इंसल्ट ही नहीं करते हैं। तीनों ने अपने साथ रख जो भी सवाल पूछते हैं ये लोग बताते हैं और कहते हैं कि बाबू ऐसे पढ़ो, इस तरह करो। इनकी चले हुए बातें और आपकी कहे हुए बातें में चला तो आज मैं बहुत अच्छा हूँ और सभी की मतलब बातें मानता हूँ। बहुत बढ़िया। यानी कहने का मतलब सब लोग से यानी ये लोग चले जाएंगे तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा है, ऐसा ही ना? चले जाएंगे बहुत बढ़िया। आपकी क्या राय है और इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या इनसे आपने कुछ सीखा है कि नहीं, या इनसे आपने कुछ बुराइयां ऑब्जर्व की हैं? क्या चीज़ें हैं जो इनको सबसे अलग बनाती हैं, कुछ बताइए। ये कॉमेडी बहुत अच्छा आपने ये सीखा है और कुछ? और ये बहुत अच्छी बातें बताते हैं। इनमें 2 लोग बहुत अच्छे लगते हैं, दानिश में जो भी कला है। और कुछ बताइए, मतलब ये लोग अगर चले जाएंगे तो क्या आप इनकी कमी की पूरा कर पाएंगे कि नहीं, या क्या ये जो क्वेश्चन पूछते थे हमसे या जिस तरह ये हमसे बातें करते थे क्या आप लोग ऐसे करेंगे कि नहीं? माइक दूर है, तभी अलग करिए साफ आएगा। और ये लोग बहुत अच्छी बातें बताते थे। ये चले जाएंगे तो हम लोग को बहुत बुरा लगेगा, हमें आपके सिवा कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया। यानी कुल मिला जुला के जितने भी लोग हैं सब लोग ये चाहते हैं कि आप लोग आ जाएं, और ये नहीं जाएंगे तो लोग जिंदगी भर यही पे रहेंगे, नाइन्थ में पढ़ते रह जाएंगे। यानी एक उम्र ही है, यानी दानिश जी हैं वही एक चाहते हैं कि ये लोग चले जाएं, क्योंकि उनको लगता है कि इनका जगह ना ये लोग लेकर और ये जाएंगे तो सीनियर की पार्टी लेंगे। बहुत बढ़िया, चलिए जाइए। मेरा पिताजी का नाम श्री देवर, मेरे माता का नाम मिसेस रमा देवी। मैं मुहैचंद के रहने वाला हूँ और मैं जुम्मन खामस्तन माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ। और मैं कोचिंग तो और वहीं एक हाथ से इंटरव्यू करता हूँ। जैसा कि सर ने बताया कि पहले तुम अच्छे थे या बुरे थे,
तो मैं पहले बहुत ही बेकार था, पढ़ता था ना लिखता था, दिन भर सिर्फ घूमता रहता था और गाली भी बहुत देता था, मोबाइल चलाता था। अब जब मतलब कोचिंग आया तो सर ने मुझे बहुत अच्छे समझाया कि पढ़ो पढ़ो नहीं तो क्या करोगे। मैंने पढ़ा, घूमना भी बंद कर दिया और मोबाइल भी चलाना तो कम कर दिया, गाली भी नहीं देता हूँ और पढ़ता हूँ। और मेरा 24 तारीख को पेपर है, अब देखते हैं कितना % आता है। थैंक यू। मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। मेरा घर भटनी बुजुर्ग देवरिया है और मैं खान कोचिंग सेंटर में पढ़ता हूँ। जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों को शिक्षा या फिर पढ़ाई में अच्छा बनना है तो उसके लिए जो भी सर पढ़ाते हैं उसके जाकर घर अपना रिवाइज कीजिए, बढ़िया से उसे तैयार कीजिए और सोने से पहले 1 घंटे पहले जितना भी दिन भर आपने जितना भी काम किया है उसे पूरा आप लोग एकदम याद कीजिए और सोचिए हमने आज क्या क्या जाना, क्या क्या सोचा, आज हमने 24 घंटे बिता दिए, इसके बारे में हमने क्या सीखा इतना। जब ऐसा आप लोग करेंगे तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो होगा, आपका सुबह पे जितना भी पढ़े होंगे सबका रिवाइज हो जाएगा और उसके बाद से आपका जो IQ लेवल होता है, याद रखने की क्षमता ना, वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, जितना हमसे हो सके ना उतना ही पढ़ना चाहिए। और सबसे आजकल की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वो है मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन आज के पास सब बच्चों के पास कंपल्सरी एकदम उपलब्ध है और वो क्या करते हैं, अपना दिन भर मोबाइल चलाने में व्यस्त कर देते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना मोबाइल जो है ना वो हमारे लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। क्योंकि मोबाइल जो है बहुत ही कम लोग उसका है जो यूज़ एकदम बढ़िया यूज़ कर पाते हैं। मोबाइल से चाहें तो हम एकदम बढ़िया से पढ़ भी सकते हैं और चाहें तो एकदम बिगड़ भी सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मोबाइल आते ही PUBG खेलने लगते हैं, फ्री फायर खेलने लगते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं भी देख लीजिए, हम भी मोबाइल पाते हैं तो फ्री फायर स्टार्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि मोबाइल जो है ये फ्री फायर के लिए नहीं है, बल्कि मोबाइल से हम लोग क्या कर सकते हैं, यूट्यूब चालू करके वहाँ पे अपना जो सब्जेक्ट हमको नहीं आ रहा है उसके बारे में पढ़ें। यहाँ से हम लोग को बहुत ज़्यादा नॉलेज हो सकता है। मान लीजिए हमें अपना आगे चलकर ये बनना है, कुछ भी IAS PCS जो भी बनना हो तो उसके बारे में अभी से अपना ट्रेनिंग लें, अभी से अपना सब, मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जब तक हमारे शरीर में वर्दी ना आए हम वो काम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं रहना चाहिए। जय हिंद। मेरा नाम दानिश खान है। मेरे पिताजी का नाम जनाब शमसुजुआ खान है। मेरी माता का नाम रुसुल खातून है। मैं जुम्मन खान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भटनी बुजुर्ग पढ़ता हूँ। मैं भटनी बुजुर्ग का रहने वाला हूँ। मैं आप तो एक बात बताना चाहता हूँ जो हमारे जीवन में बहुत ही लाभदायक हो सकता है। लाभदायक हो सकता है, क्या होना ही है जी। जैसा सर जी बताए हैं कि हम इनके पास आके क्या सीखे हैं, क्या मतलब खराब किए हैं या अच्छा किए हैं। देखिए मैं जिस बार कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा घूमता था घर पे, अपना कार्य छोड़कर इधर उधर चला जा रहा था। जब इनके पास पढ़ने लगा तो इन्होंने मुझे अच्छी अच्छी बातें बताई और ये बताया कि मतलब हमारे लिए समय बहुत ज़रूरी है। हमें समय अपना बर्बाद नहीं करना चाहिए, अच्छे कामों में लगाना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। और मान लीजिए इनके पास रहते हम लोग, मतलब इनका ऐसा हो गया था, हम लोग इन्हीं के पास रहते थे हमेशा, स्कूल में भी और कोचिंग में भी। इन्हीं का मतलब आधा से ज़्यादा गुण इनका हम लोग के अंदर आ गया है। जैसे पढ़ाई तो बहुत कम आई है, क्योंकि उनको पढ़ाई सही बताया तो पढ़ाई में को मन नहीं लगता है, इसीलिए हम लोग में हमारे में बहुत कम इनका गुण है। मैं यही बताऊंगा कि मतलब पढ़ाई करें और ज़्यादा पढ़ाई भी ना करें, पढ़े घूमें, जो करना करिए, लेकिन अपने समय से पढ़ाई करिए। मेरा नाम आदर्श गुप्ता है। मैं रहने वाला भटनी बुजुर्ग का हूँ। मैं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ और जिसमें मैं कोचिंग करता हूँ उसका नाम एक खान सेंटर है और यहीं इसमें स्थित है। जैसे कि सब स्टूडेंट ने बताया कि पढ़ाई से रिलेटेड बताया, और मैं बता रहा हूँ ना, स्टूडेंट लाइफ में जब तक गुरु ना हो ना तब तक कुछ हम लोग के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग को गुरु मिल चुके हैं और इनकी बदौलत मैं यहाँ पर बहुत कुछ बोलने का सीख चुका हूँ। क्योंकि इनके साथ में रहते रहते ना, जो मैं पहले कुछ नहीं बोल पाता था आज बहुत कुछ बोल सकता हूँ। क्योंकि इन्होंने बताया कि मैं पहले भी बहुत घूमता था, ऐसे गाँव में फालतू घूमता था, रात भर में 12 बजे तक, वैसे भी 9 बजे तक घूमता रहता था। फिर आतिफ सर ने मिले मुझे, मैं बोला कि ऐसा मत करो, क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे लिए इतना करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, तुम पढ़ाई करो। जब पढ़ाई करोगे ना तो उनको भी आदर सम्मान मिलेगा। और मान लो तुम अपने लिए तुम अपना मतलब घर की जो भी स्थिति संभाल सकते हो,
इन्होंने बताया घूमना मत कर, ऐसा ऐसा करो, तो मैं इनके रास्ते पे चला, क्योंकि ना गुरु होते ना रास्ते दिखाते, चलना हमको होता है। तो हम लोग चले और बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिला है। मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूँ आज हम लोग का लास्ट दिन है, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आप जितने भी हैं यहाँ के भविष्य है, और आप यहाँ अच्छे से पढ़ाई कीजिए, हो ना सकोगे आके पढ़ाना पड़े आप लोग को, हो ना सको आने वाले समय में आप लोग यहाँ पढ़ाना हो तो ऐसा करिए कि यहाँ पर कोई ना कोई जरूर यहाँ पर आएगा, मैं तो जानता ही हूँ। और जैसे कि आप लोग अच्छे से पढ़ेगा और हम लोग इतने खाएंगे।